शांति। आज 20 तारीख की होगी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल, समय बहुत कीमती है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज बाबा ने प्रश्न दिया, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? तो बाबा ने आज 4 पॉइंट दिए। उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा पॉइंट है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। न बुरा सुनना है, न बोलना है, न देखना है। अच्छा, ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। बाबा कहते हैं ना, कहीं पे भी बैठ के मुझे याद कर सकते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाबा को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठे हो, चाहे कहाँ भी बैठे, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एक ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, तो बुद्धि में लक्ष्य है कि हम यह बन रहे, यानी देवता बन रहे। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। बाबा को याद करना है और 84 का चक्र याद करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। क्योंकि जब हम कान से सुन लेते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है, सिर्फ बाबा को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, ये झरमुई झगमुई न करो। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। बाबा के पढ़ाई से ही पद मिलेगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो याद में रहते कांटों से फूल बन जाए। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए।
हर एक की अलग अलग बीमारी होती है ना, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना? भगवान शिव बाबा, वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध लेनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही तो रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वह आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा कहते 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, सुना सुना के गले घुट जाते, यानी गला बैठ जाता है। कई बच्चे फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। जब प्रदर्शनी के हम चित्र लगाते हैं तो सबसे पहले लक्ष्य को दिखाना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, यानी लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया। सूर्यवंशियों का राज्य था ना 1250 वर्ष। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया। क्या तुम भूल गए? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। भारत और पाकिस्तान अलग हुए उस समय उनके मुख से ये निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होगी। हाहाकार तो होगा ना, फिर तभी तो जय जयकार होगा। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इनों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, राज्य कैसे लिया। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वह तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, या हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी, यानी आत्मा में लाइट आएगी।
और 84 के चक्रों को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वह तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाबा से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ कि आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म में आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है और पराया राज्य। बाबा कहते हैं ना, यहाँ पे तुम वनवा में हो, अपने आप को वनवा में समझना है। ये पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाप भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वो भी अभी देहाभिमान में आई है। बाबा कहते हैं आत्मा भी अभी देहाभिमान में आई है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो ताकत कम हो जाती है। अगर हम किसी को दान करते हैं और दिखावा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ताकत कम हो जाती है। बाबा कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसी की बुद्धि में नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, पर समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं जानते। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं तो जरूर नर्क में था ना, तो उसको स्वर्ग से यहाँ क्यों बुलाते हो? इसका मतलब स्वर्ग अभी नहीं है। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाबा की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला है बाप, और परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। जो पवित्रता का सागर है वही हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है आजकल, कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी, पहले तो पर्दा सिस्टम था ना कि कोई की नजर न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद पड़ गया। तो बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहते अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है,
तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। बाबा के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना है जो स्वयं खिवैया ने हाथ पकड़ा। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। बाबा कहते हैं ना, देहाभिमानी सब विकारों का जड़ है। जब देहाभिमान आ जाते हैं तो सारे विकार आ जाते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बच्चों को कहते हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवा कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात जड़मुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवा बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ना, एक एक ज्ञान रतन अविनाशी है, बहुत मूल्यवान है। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वो है भक्ति। पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घरे। तो अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आपको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है फिर बनेंगे। शुभ बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है, यानी भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है छोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण में डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। ये नहीं कि उनमें ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी कहेंगे, नहीं। इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिगलदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बताते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस स्कूल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते
ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पॉइंट ए, ज्ञान की बातों के सिवा और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। अगर बाबा कहते ज्ञान की बातों के सिवा और बात मुख से निकलते तो जरूर पत्थर मारते। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट है आज का, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। कौन सा जादू? बाबा की याद का जादू। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है। सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। बाबा क्या कहते हैं? याद में रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद में रहना ये बड़ी बात। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति। प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत